Good morning, children. This is कल्पना सिंह ऑन द स्टेज RITT यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन आए अगले वीडियो की उसको आप देख सकें। ठीक है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं वैदिक कालीन शिक्षण विधि के बारे में। ठीक है, तो वैदिक कालीन शिक्षण विधि के बारे में यहाँ पे देखिए, वैदिक कालीन में शिक्षण का कार्य सामान्यतः मौखिक या प्रायः प्रश्नोत्तर, शंका समाधान, व्याख्यान एवं वाद विवाद द्वारा होता था। गुरु द्वारा उच्चारित मंत्रों को छात्र ध्यान पूर्वक सुनते थे और कंठस्थ करते थे। उस समय भाषा की शिक्षा के लिए अनुकरण विधि, कला कौशल की शिक्षा के लिए प्रदर्शन एवं अभ्यास विधियों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो उस टाइम क्या था, वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में हमारे जो गुरु थे वो एक तरह से व्याख्यान करते थे और छात्र उसको सुनते थे। और उस टाइम लिखने की कला का विकास नहीं हुआ था, तो इसलिए मौखिक प्रणाली मानी जाती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है देखिए, अनुकरण आवृत्ति एवं कंठस्थ विधि। ठीक है, ये हमारा दूसरा है। अनुकरण विधि सीखने की स्वाभाविक विधि है। वैदिक काल में प्रारंभिक स्तर पर भाषा एवं व्यवहार की शिक्षा प्रायः इसी विधि से दी जाती थी। उच्च स्तर पर भी इसका प्रयोग किया जाता था। गुरु राज्यों के सम्मुख वेद मंत्र का उच्चारण कराते थे और उन्हें बार बार उच्चारित करते थे और इस प्रकार उन्हें कंठस्थ करते थे। ठीक है, अनुकरण आवृत्ति एवं कंठस्थ विधि का अर्थ है अनुकरण, यानी कि किसी का अनुकरण करके, आवृत्ति मतलब बार बार और कंठस्थ मतलब किसी का अनुकरण करके बार बार किसी का अनुकरण करके उसको याद कर लेना, यही होता है अनुकरण आवृत्ति एवं कंठस्थ विधि। ठीक है, अब दूसरा है हमारा व्याख्या एवं दृष्टांत विधि। ठीक है, तो व्याख्या एवं दृष्टांत विधि, तो देखिए यहाँ पे वैदिक काल में शिष्यों को व्याकरण का कोई नियम अथवा वेदों का कोई नियम कंठस्थ कराने के बाद गुरु उनको उनकी व्याख्या करते थे, उसका अर्थ एवं भाषा स्पष्ट करते थे और उपमा, अनुपक और दृष्टांतों का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो अब देखिए, अब अगला है हमारा तीसरा, प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि। तो वैदिक काल में कृषि, पशुपालन, कला कौशल, सैन्य शिक्षा और आयुर्विज्ञान आदि विषयों की शिक्षा कथन, प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि से बताए जाते थे और फिर उन्हें स्वयं करके दिखाते थे। शिष्य उनका अनुकरण करके यथा तथा क्रिया का अभ्यास करते थे और धीरे धीरे दक्षता प्राप्त करते थे। ठीक है, अभ्यास के दौरान वह धीरे धीरे दक्षता प्रदान करते थे। और अगली विधि है हमारा प्रश्नोत्तर वाद विवाद शास्त्रार्थ विधि। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में उपनिषदों की सैनिक के आधार पर शिक्षा, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, शास्त्रार्थ विधियों का विकास हुआ। प्रारंभिक वैदिक काल में गुरु उपदेश देते थे, व्याख्यान देते थे। उत्तर वैदिक काल में शिष्य अपनी शंका को प्रस्तुत करते थे, गुरु उनका समाधान करते थे। उच्च शिक्षा में उच्च स्तर के शिष्यों और गुरुओं के बीच वाद विवाद भी होता था। अति गूढ़ विषयों पर चर्चा हेतु अधिकारी विद्वानों के सम्मेलन भी बुलाए जाते थे। उनके बीच शास्त्रार्थ भी होते थे और शिष्य
इन सब को सुनते थे और अपने तत्संबंधित ज्ञान में वृद्धि करते थे। ठीक है, तो अब देखिए, अब अगला है हमारा श्रवण मनन निधिध्यासन। ठीक है, स्वरण मनन और निधिध्यासन। तो देखिए, यह विधि भी उपनिषदों की देन है। उस काल में गुरु जो भी व्याख्या देते थे वेद मंत्रों आदि की, जो भी धर्म दर्शन अन्य विषय के संबंध में जो भी जानकारी देते थे, शिष्य उसे ध्यान पूर्वक ग्रहण करते थे। ठीक है, अब अगला है हमारा तर्क विधि। ठीक है, अब ये देखिए तर्क विधि, ये है हमारा तर्क विधि। ठीक है, तो देखिए, उत्तर वैदिक काल में तर्क शास्त्र जैसे विषय के शिक्षण विधियों हेतु तर्क विधि का विकास हुआ। उस समय इस विधि के 5 पद थे: प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, अनुप्रयोग और निगमन। ठीक है, और अगली विधि है हमारी और लास्ट विधि है, ये हमारी कहानी विधि। ठीक है, तो कहानी विधि के माध्यम से भी शिक्षा प्रदान की जाती थी। उत्तर वैदिक काल में आचार्य विष्णु शर्मा ने राजकुमारों को नीति की शिक्षा देने के लिए कहानियों की रचना किए थे, और कहानियां पंचतंत्र और हितोपदेश के नाम से संग्रहित है। कहानी सुनने के बाद आचार्य शिष्यों से प्रश्न पूछते थे। इन प्रश्नों के अंतिम प्रश्न वे होते थे कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। और वैदिक ठीक है, तो जैसे आज हम लोग मोरल कहानियां बच्चों को सुनाते हैं, तो उससे हम बच्चों को पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि आपको इससे क्या शिक्षा मिलती है। तो यही कहानी विधि से उनको नैतिक शिक्षा दी जाती है। कहानी विधि से किस शिक्षा दी जाती थी? नैतिक शिक्षा दी जाती थी। अब आगे देखिए, वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षा का माध्यम संस्कृत था, और वैदिक काल में सामान्य मनुष्य की संस्कृत भाषा भी थी। ठीक है, अब ये देखिए, हमारा वैदिक कालीन शिक्षण की विधियां हैं। ये यहीं पे इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, और आगे का